नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जिसके बारे में हम आज मुगल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मुगल वंश का भारत में स्थापना की थी बाबर ने, और बाबर ने स्थापना की थी 1526 ईस्वी में, और इसने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका जन्म हुआ था, देखिए दोस्तों, 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म काबुल में हुआ था। और इसकी माता का नाम कुतुब निगार खानम और पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। पिता उमर शेख मिर्ज़ा और माता कुतुब निगार खानम थी। इसके पिता उमर शेख थे, वो तैमूर की पाँचवीं पीढ़ी और माता चंगेज़ खां की 14वीं पीढ़ी से संबंधित थी। ये तैमूर और ये चंगेज़ खां, ये दोनों आक्रमणकारी थे, और ये भारत में भी इसने चंगेज़ खां ने आक्रमण किया था, लेकिन उसको विफल कर दिया गया था। और 11 वर्ष की आयु में ये फरगना का शासक बन गया था। इसका मतलब ये 1483 में जन्म हुआ और 1494 में ये फरगना का शासक बन गया था। 1507 में इसने मिर्ज़ा के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले मिर्ज़ा की उपाधि धारण करते थे। तो बादशाह की उपाधि धारण करना सबसे सर्वप्रथम बादशाह की धारण बाबर ने की थी। तो इसके आगे देखिए, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी था, जो दिल्ली का सुल्तान था उस टाइम पे। उसके चाचा आलम खां लोदी और पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, उन्होंने आमंत्रित किया था इसको आक्रमण करने के लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। दिल्ली का सुल्तान था उस टाइम पे इब्राहिम लोदी, और बाबर दोनों के मध्य हुआ था। 26 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। इसमें विजय बाबर की हुई थी, और इस युद्ध के बाद में बाबर जो दिल्ली पर सत्ता प्राप्त करने में सफल हो गया था। लेकिन बाबर की सबसे बड़ी चुनौती जो मेवाड़ के राणा सांगा थे वो थे, तो इसको राणा सांगा को पराजित करना था। तो इसने राणा सांगा के साथ युद्ध किया था 21 अप्रैल 1527 को, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। और यह बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, और इसमें विजय बाबर की हुई थी। इसने इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया था, और इसके अलावा इसमें बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था, धर्म युद्ध घोषित किया था। इस्लाम के लिए इस युद्ध को इस्लाम के लिए लड़ने के लिए इसको जिहाद घोषित किया गया। और आगे देखिए, इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। इसके बाद में गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है जो हिंदुओं का दमन करने वाला था, उसको गाजी कहते हैं। और इस युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। और इसके बाद में इसने तीसरा युद्ध लड़ा था जनवरी 1528 को, जो चंदेरी का मेदिनी राय था उसके साथ। क्योंकि ये मेदिनी राय था ना, इसने जो राणा सांगा था उसकी सहायता की थी, इसलिए इसने उसके साथ युद्ध लड़ा था जनवरी 1528 को। चंदेरी मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। बाबर और मेदिनी राय की इसमें विजय बाबर की हुई थी। और इसके यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी जो मिस प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पे 21 अप्रैल की जगह पे 17 मार्च आएगा। ये युद्ध 17 मार्च को लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें मेरे से भी दिमाग से निकल गया, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए, बाबर का जो जीवन का चौथा युद्ध था भारत में, वो चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध। ये 6 मई 1529 को हुआ था ये युद्ध। और ये बाबर और महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी था उसका भाई था, इसने जो बिहार वाले स्थान है उस पर दोबारा से कब्जा कर लिया था। और बाबर ने इसका दमन करना उचित समझा, क्योंकि ये एक शक्ति के रूप में बाबर के विरुद्ध कार्य कर सकता था। और ये बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद बाबर के सेनापति था मीर बाकी। बाबर का सेनापति मीर बाकी था। उसने अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण ये मीर बाकी था, इसने करवाया था घाघरा के युद्ध के बाद में। घाघरा के युद्ध के बाद में इसने इसका मस्जिद का निर्माण करवाया था। और देखिए, बाबर के अन्य कार्य में बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी तुजूक बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी थी। और ये उस टाइम की जो भौगोलिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और इस बाबर ने इस आत्मकथा में जो भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था वो विजयनगर का
साम्राज्य का कृष्णदेव राय था, उसको सबसे शक्तिशाली शासक माना है और बाबर को मुंबईयन काव्य शैली का जनक भी कहा जाता है। इसकी संगीत में रुचि थी। बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। इसकी मृत्यु 1530 में हो गई थी और इसको प्रारंभ में तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसको काबुल ले जाया गया और वहीं पे इसका मकबरा बना हुआ था। इसकी इच्छा थी कि इसको काबुल में दफनाया जाए, इसलिए इसकी जो शव था इसको फिर बाद में काबुल में ले जाया गया और फिर वहीं पे दफनाया गया और वहीं पे इसका मकबरा बना हुआ है। इसके बाद में आ गया हुमायूं। हुमायूं अपने हैं 1530 से 1540 तक। पहला इसका शासन है 1530 से 1540 और दूसरा शासन है 1555 से 1556। ये 1530 में जो 40 में है, जो चौसा बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी के साथ हार गया था। इसके बाद में ये 15 सालों तक सत्ता से वंचित रहा। इसका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था और माता का नाम माहम सुल्ताना और पिता बाबर था ऐसे ही। और इसका राज्याभिषेक था वो 1530 में हुआ था। जो बाबर है उसका राज्याभिषेक 1530 में हुआ, अकबर की मृत्यु के बाद में, बाबर की मृत्यु के बाद में। और हुमायूं ने साम्राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा किया और ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती सिद्ध हुई। इसने कामरान था इसका भाई, उसको काबुल और कांधार दे दिया। कामरान को काबुल और कांधार, अस्करी था उसको संभल और दिनदाज था उसको मेवात, जो अलवर में पड़ता है, वो मेवात दिनदाज को दे दिया। इसके बाद में हुमायूं ने 1539 में चौसा एवं बिलग्राम का, जो 1940 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसमें शेरशाह सूरी के हाथों पराजित हो गया और सत्ता से वंचित होना पड़ा। इसको 15 वर्षों तक सत्ता से वंचित होना पड़ा। इसके बाद में सर्वप्रथम अमरकोट का राजा था वीरसाल। उस वीरसाल ने हुमायूं को शरण दी और यहीं पे अकबर का जन्म हुआ था और महामंगा ने उसका लालन पालन किया था, जो उसकी दाई माँ थी। और अकबर की जो माता थी जिसने अकबर को जन्म दिया था, उसका नाम था हमीदा बानो। हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया था, लेकिन उसका लालन पालन महामंगा ने किया था। और हुमायूं ने जब ईरानी शासक तहमास्प था, उसकी सहायता से 1545 में काबुल पर अधिकार करने में सफल रहा। और इसने जो तहमास्प था उसने एक शर्त लिखी थी, एक तो कंधार बोला था, कंधार का क्षेत्र है वो तहमास्प को देने के लिए, और जो हुमायूं है उसको शिया धर्म जो स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके ये इसकी मदद करेगा। तो इसने ये स्वीकार कर लिया और इसकी मदद की इसने। 1555 में मच्छीवाड़ा व सरहिंद था, उसके युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी, जो शेरशाह सूरी का बेटा था, उसको दूसरी बार पराजित करके दूसरी बार मुगल सम्राट बनने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद में देखिए हुमायूं के अन्य कार्य थे। हुमायूं ने दिल्ली में 1533 में दीन पल्ला नामक महल का निर्माण करवाया था। 1533 में दीन पन्ना नामक महल का निर्माण करवाया, जिसमें स्थित पुस्तकालय था उसको शेर मंडल कहा जाता था। हुमायूं को ज्योतिष विद्या का ज्ञान था। ये दरबार में 7 दिन अलग अलग पोशाक धारण करके आता था। 7 दिन अलग अलग पोशाक में आता था। इसको ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान था। और ये जो हुमायूं है, इसने निज़ाम बिस्ती है, इसको 1 दिन के लिए अपना राज्य प्रदान किया था। और इस निज़ाम बिस्ती ने 1 दिन के लिए चमड़े के सिक्के चलाए थे, क्योंकि जो हुमायूं है उसको इसने कर्मनाशा नदी में डूबने से बचाया था। कर्मनाशा नदी है, हुमायूं था ये नदी, यमुना नदी पे चलता फिरता महल बनवाया था इसने। चलता फिरता नामक महल बनवाया था। जो महल चलता फिरता नहीं था, वो नाम था उसका चलता फिरता। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी थी। ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। फारसी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई थी और मुग़ल शहजादी द्वारा ये लिखी गई प्रथम एवं एकमात्र पुस्तक है जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद में है 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। जो इसने महल बनाया था दीन पन्ना, उसी महल की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बारे में लेनपुर ने लिखा है, देखिए, हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा तथा एक दिन ठोकर खा कर जिंदगी से चला बसा। हुमायूं जिंदगी भर ठोकर खाता रहा तथा एक दिन ठोकर खा कर ही दुनिया से चल बसा। लेनपुर जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे, इसने ये ऐसा बोला है हुमायूं के बारे में। देखो, हुमायूं का मकबरा यह दिल्ली में बना हुआ है। इसका निर्माता है हाजी बेगम। इसका निर्माता हाजी बेगम था इसका।
और इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था मिर्ज़ा गयास ने तैयार किया था। इसका हुमायूं का मकबरा 1993 में विश्व धरोहर में शामिल हो गया। 1993 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बस हो गया अपना आज का वीडियो, इतना ही है। आगे की वीडियो में हम बाकी मुगल शासक अकबर और जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राम राम।